सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी में फिर से डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, कल थी जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग, उसमें डेट्स में फिर से आपको रिलैक्सेशंस दी गई हैं। इस प्रेस रिलीज को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, पर अगर आप प्रेस रिलीज के थ्रू डेट्स को समझेंगे तो दिस विल टेक योर लॉट्स ऑफ टाइम। तो मैंने प्रिपेयर कर दिया है आप सभी के लिए एक पूरा डेट्स का चार्ट। दिस इज अपडेटेड, जो अभी प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से। और जो ये डेट्स हैं ये आपको ना तो अभी सीबीआईसी पे इनके लिए कोई नोटिफिकेशन आई है, ना ही जीएसटी पोर्टल पे अभी अपडेट हुई है, क्योंकि यहाँ अपडेट होने में टाइम लगता है। तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल रही हैं डेट्स, और जो ये डेट्स का चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है ये मैं वीडियो लाइव होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगी। आप इस डेट चार्ट को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कशन। वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। StudyBuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, जीएसटी का डिटेल एंड अपडेटेड कोर्स है, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे, कॉम्बो है जीएसटी एंड इनकम टैक्स का। इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। तब तक आप चाहें तो StudyBuddy.com को विजिट कर सकते हैं। इस रिलीज में भी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ और जिनकी टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़, और साथ ही मार्च, अप्रैल एंड मई 3 महीने की डेट्स के लिए रिलैक्सेशन अनाउंस की गई है। ठीक है, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए तो मार्च के मंथ में भी रिलैक्सेशन दी गई है, पर जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनको सिर्फ मई के लिए रिलैक्सेशन दी गई। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जिनके टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए सिर्फ मई की रिटर्न्स की बात की जा रही है। तो उनके लिए जो मार्च एंड अप्रैल की डेट्स हैं वो मैंने यहाँ ग्रीन कलर कर रखा है, क्योंकि वो पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 1 मई को आई थी उसके हिसाब से ही रहेंगी। उसमें से कुछ डेट्स तो जा भी चुकी है, ओवर भी हो चुकी है। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं। आप क्रॉस चेक करना चाहें तो डेट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमने वैसे काफी अच्छे से इसको चेक करते हुए ही चार्ट को बनाया है, पर कोई भी एरर रह जाती है तो प्लीज उसके लिए हमें क्षमा करें। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे मंथली फाइलिंग। मंथली फाइलिंग पहले बात कर रहे हैं टर्नओवर जिनकी अप टू 5 करोड़, यानी क्यूआरएमपी स्कीम होते हुए भी किसी ने अगर इसमें ऑप्ट नहीं किया है तो वो मंथली फाइलिंग में गए होंगे। अगर उनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उनकी रिटर्न की डेट्स फिर से चेंज कर दी गई है। पहले बात करेंगे मार्च के पीरियड की। मार्च के पीरियड की जीएसटीआर 1 की डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। जीएसटीआर 3B की मार्च मंथ के लिए ड्यू डेट भी मैंने यहाँ लिख दी है। ड्यू डेट थी 20 अप्रैल। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बी पेशेंट एंड आपको सारी डेट्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। मार्च के लिए 3B की ड्यू डेट थी 20 अप्रैल। इसके बाद लेट फी कब तक नहीं लगेगी, मैंने यहाँ बताया है नो लेट फी। कब तक आप 3B विदाउट एनी लेट फी भर पाओगे, ये डेट है टिल 19 जून, यानी मार्च के लिए फर्दर रिलैक्सेशन कर दी गई है। ड्यू डेट के बाद 60 डेज का टाइम दिया गया है, तब तक लेट फी नहीं लगेगी। जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ उनके लिए। ठीक है, अब इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं। यानी जब भी आप 3B फाइल करोगे लेट फी तो आपसे नहीं लेंगे, पर इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। जो जीएसटी की पेमेंट पे इंटरेस्ट लगता है ना, जीएसटी पेमेंट पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। दो चीजें होती है, कभी भी लेट फी, कभी भी आप रिटर्न्स को अगर लेट करोगे, ये चीज समझ लो, तो आपके ऊपर दो चीजों की लेवी होगी। एक तो लेट फी, ये रिटर्न को लेट फाइल करने के लिए होता है, और एक होता है इंटरेस्ट, ये जीएसटी को डिले पे करने के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों की हम अलग अलग बात कर रहे हैं, इनको ध्यान से आपने समझना है। लेट फी मैंने आपको बता दी, मार्च के लिए 19 जून तक लेट फी नहीं लगेगी, बट इंटरेस्ट को ध्यान से देख लेना। टिल 5th में 5 मई 21 तक आपसे 0 इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, बट 5 मई से लेकर 19 जून तक आपसे 9% इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। यानी 19 जून तक लेट फी तो आपकी वेव कर दी है, बट 5 मई के बाद आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 19 जून तक 9% इंटरेस्ट रेट आपको बियर करना पड़ेगा, अगर अभी भी आपने अपनी रिटर्न्स को
फाइल नहीं किया है टाइमली। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि एमनेस्टी स्कीम भी आ गई है। 1 जुलाई से लेकर अप्रैल तक की रिटर्न्स के लिए एमनेस्टी स्कीम भी आ गई है। जिस एमनेस्टी स्कीम के हिसाब से ना लेट फी की कैपिंग कर दी गई है। 1 जुलाई 17 से लेके अगर अप्रैल 21 तक आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है तो आपके लिए मैक्सिमम लेट फी की कैपिंग कर दी गई है। वो मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में आज इवनिंग तक शेयर कर दूंगी। अभी आप यहाँ डेट्स को समझ लीजिए, ठीक है। देन हमारा आफ्टर 19 जून यानी आप 19 जून की डेट को भी अगर मिस करते हो तो आप पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो होगा 18%। क्लियर है आप सभी यहाँ पे? अब आपको फटाफट समझ आ जाएगा। पहला मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। देन अप्रैल की बात करते हैं, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। उनकी जीएसटी 1 की डेट 26 में कर दी थी गवर्नमेंट। 1 मई की नोटिफिकेशन के हिसाब से कर दी थी। अभी इसके लिए फर्दर कुछ भी नहीं आया। और ये जो मई की है ना, ये यहाँ पे ठीक कर लेना, ये एक मिस्टेक रह गई, 26 जून है, ठीक है। मैं आपको इसको अपडेट करके दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपडेट करके डाल दूंगी यहाँ पे, 26 जून है ये। तो अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल की जीएसटी 1 जानी है 26 मई तक। 3B की ड्यू डेट थी अप्रैल के लिए 20 मई। गवर्नमेंट ने इसे कर दिया है कि लेट फी हम नहीं लेंगे आपसे 4 जुलाई तक। और इस केस में आपका जो इंटरेस्ट है 4 जून तक 0% रहेगा। 4 जून के बाद आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा टिल 4 जुलाई। आपसे 9% रेट लिया जाएगा इंटरेस्ट का, और आफ्टर 4 जुलाई 18%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेदर इन्होंने यहाँ लेट फी तो रिड्यूस कर दी है, उसका टाइम तो ज्यादा है, बट आपको ये पीरियड भी ध्यान रखना है। अननेसेसरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आप पर आए तो वो चीज भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली टेक केयर करनी है। मई के लिए जीएसटी 1 की डेट है 26 जून, यानी जो ड्यू डेट थी ना मई के लिए जीएसटी 1 की ड्यू डेट थी हमारी 11 जून। 11 जून के बाद 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया, तो ये 26 जून हो गई जीएसटी 1 की डेट। 3B की डेट मई के लिए 20 जून थी। उसके लिए उन्होंने बोला है कि लेट फी हम आपसे 20 जुलाई तक नहीं लेंगे, और 5 जुलाई तक हम आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट का मीटर है वो 5 जुलाई के बाद यानी 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक स्टार्ट होगा 9% के हिसाब से, और 20 जुलाई के बाद जितना भी डिले करोगे आप फिर रहेगा 18%। तो 20 जुलाई से फिर आपको 18% बियर करना होगा। और 18% के लिए एक चीज का ध्यान रखना, जो अभी नोटिफिकेशन इन्होंने 1 मई को रिलीज की थी ना, उसमें तो 18% के लिए भी लिखा हुआ था कि 9% वाली डेट जाने के बाद 18% लगेगा। पर अभी जो प्रेस रिलीज आई है ना हमारी काउंसिल की मीटिंग के बाद, उस प्रेस रिलीज में 18% के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। बट नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी तो ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। हमने पास्ट नोटिफिकेशन को बेस रखते ही ये माना है कि 9% वाली जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, उसके खत्म होने के बाद से ही 18% लेवी होगा। फिर भी नोटिफिकेशन आने पर कोई चेंज हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वैसे हमने पास्ट नोटिफिकेशन को यहाँ पे अपना बेस माना। मेरे हिसाब से यही रहेगा जो नोटिफिकेशन आएगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये थी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ के लिए डेट्स। अब है जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, उनके लिए मार्च एंड अप्रैल की डेट्स वही रहेंगी जो 1 मई 2021 की नोटिफिकेशन में आई थी, 18 नंबर नोटिफिकेशन में आई थी। तो मैंने इसीलिए इनको ग्रीन कलर कर रखा है। इसमें से मार्च की तो कुछ डेट्स जा भी चुकी है, ठीक है। यानी अब उन पर 18% वाला मीटर इंटरेस्ट का मार्च के लिए स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल के लिए जीएसटी 1 भरनी थी 26 मई तक। 3B की ड्यू डेट थी 20 मई, और उसके लिए लेट फी के लिए बोला था कि 4 जून तक लेट फी नहीं लगेंगे, और इनके लिए 0% का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। इनके लिए तो इंटरेस्ट का मीटर पहले दिन से ड्यू डेट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। 4 जून तक अप्रैल के केस में 9% इंटरेस्ट लेंगे, और 4 जून के बाद 18%। और ऐसे ही मई के केस में इन्होंने किया है। मई की जीएसटी 1 की डेट तो इनके लिए भी 26 जून हो गई है। 3B की डेट 20 जून थी, और 5 जुलाई तक बोला है कोई भी लेट फी नहीं लेंगे। 5 जुलाई तक इनसे कोई लेट फी भी नहीं लेंगे, बट 5 जुलाई तक ड्यू डेट से लेकर 5 जुलाई तक इनका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट रहेगा। 9% इंटरेस्ट इन पर लिया जाएगा। तो इनके लिए एक तरह से देखा जाए ना, ये मैंने पहले भी समझा दिया था, इनके लिए ड्यू डेट एक्सटेंडेड मत मानो। अननेसेसरी इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। वैसे भी 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, तो ऑफ कोर्स सेल भी हो सकता है अच्छी हो, जीएसटी की लायबिलिटी भी बन रही हो, तो अननेसेसरी 9% इंटरेस्ट रेट बियर मत करना। इनकी रिटर्न टाइमली ड्यू डेट पे ही फाइल कर लेना। 5 जुलाई के बाद 18% लगेगा, ठीक है। ये हो गई मंथली की बात। ये दोनों केसेस थे मंथली के लिए। अब करते हैं बात क्वार्टरली की, यानी जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, उनकी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की डेट फिर से इन्होंने रिवाइज कर दी। तो पहली हमारी कैटेगरी 1 है, जिनकी ड्यू डेट होती है 22।
फिर है कैटेगरी 2 जिनकी ड्यू डेट होती है 24। नॉर्दर्न रीजन्स के लिए तो 24 होती है डेट और अदर देन नॉर्दर्न के लिए 22। ठीक है, तो कैटेगरी 1 जिनकी ड्यू डेट 22 अप्रैल थी जीएसटी 3B के लिए, जनवरी से मार्च क्वार्टर में तो पीएमटी 06 तो जाना ही नहीं था, सीधा हमारी क्या जानी थी 3B के साथ ही आपको क्या करना था, टैक्स पे करना था। तो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन आपको लेना है, उसी के हिसाब से प्रेस रिलीज को रेफर करके हमने यहाँ डेट्स डाली है। तो 22 अप्रैल आपकी 3B फाइल करने की ड्यू डेट थी, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की। ये यहाँ पे बोल दिया गया है कि 21 जून तक आप पर कोई लेट फी नहीं लगेगी, यानी एक तरह से एक्सटेंडेड डेट 21 जून मान लो, बट 0% इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका 7 मई तक। उसके बाद आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा 21 जून तक 9%, 21 जून के बाद 18%। तो ये इंटरेस्ट का आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाना, सिर्फ इसी डेट को देख के बैठ गए बस आराम से, नहीं। इंटरेस्ट का मीटर कब से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगरी 2 के लिए 9 मई तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की रिटर्न के लिए। उसके बाद से यानी कि मई के भी अभी आज 29 मई है, मई के भी यानी उनका मीटर तो स्टार्ट हो चुका है, 0 के बाद 9% का मीटर तो उनका स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी आपने डिले कर रखा है 23 जून तक 9% लगेगा, आफ्टर 23 जून 18% लगेगा। फिर अप्रैल और मई, तो क्वार्टरली के केस में, क्वार्टरली फाइलिंग के केस में अप्रैल एंड मई में क्या क्या जाएगा, आईएफएफ ये ऑप्शनल होती है, और जीएसटी पीएमटी 06 है ना, यहाँ पे 3B की बात नहीं है। तो जीएसटी पीएमटी 06 की भी इन्होंने डेट एक्सटेंड की है और आईएफएफ की भी की है। अप्रैल के लिए तो ऑलरेडी कर दी थी 28 में, मई के लिए भी कर दी है आईएफएफ की डेट 28 जून। ठीक है, अब पीएमटी की बात करते हैं, तो यहाँ मैंने पीएमटी की ड्यू डेट डाल रखी है। अप्रैल के केस में ड्यू डेट थी 25 मई। ठीक है, तो 25 मई के बाद यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात की है इन्होंने, लेट फी की इसके लिए बात ही नहीं की है। 25 मई के बाद क्योंकि लेट फी है भी नहीं पीएमटी 06 पे, तो ये तो इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं। तो 25 मई से 9 जून तक अगर आप अप्रैल का पीएमटी 06 फाइल करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, बट 9 जून के बाद 10 जून से लेकर 9 जुलाई तक आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा 9% और आफ्टर 9 जुलाई 18%। ऐसे ही मई के लिए ड्यू डेट है हमारी पीएमटी की 25 जून, उसके लिए 10 जुलाई तक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, फिर 10 से 25 जुलाई तक 9% और फिर 25 जुलाई के बाद तो आपका 18% का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। देन सीएमपी 08 में भी इन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, जो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का सीएमपी 08 कंपोजिट टैक्स पेयर्स को भरना था, उसकी ड्यू डेट थी 18 अप्रैल 21। इसमें ये बोल रहे हैं कि 0% इंटरेस्ट रेट लेंगे 3 मई तक, वो ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी उनका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो चुका है 17 जून तक 9% और उसके बाद 18%। ऐसे ही जीएसटी 4 की डेट फिर से एक्सटेंड कर दी है, जो 2021 की जानी थी ना कंपोजिट टैक्स पेयर्स की, 31 जुलाई तक के लिए उनको टाइम दिया गया है। आईटीसी 04 का भी फिर से डेट एक्सटेंड कर दी है 30 जून। और रूल 36(4) है ना, जो हमारा आईटीसी का 5% रूल, यानी जितना आपका 2A में या 2B में क्रेडिट आ रहा है वो तो आप 100% ले लो, उसके अलावा एक्स्ट्रा 5% उस अमाउंट का आप ले सकते हो, 105% ले सकते हो आप 2A या 2B में जितना आपका आईटीसी आ रहा है। इस रूल को इन्होंने अप्रैल में 2 महीने के लिए आपको रिलैक्सेशन दी है। जून की जो आपको रिटर्न भरनी है ना जुलाई में, उस महीने में आपको अप्रैल मई और जून तीनों महीने का क्यूमुलेटिव 36(4) रूल देखना है। ऐसा क्यों किया इन्होंने, अप्रैल और मई 2 मंथ्स के लिए 36(4) रूल को छोड़ दिया, यानी जितना भी आपका आईटीसी आपके अकॉर्डिंग बनता है पूरा 100% ले सकते हो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जीएसटी 1 की डेट बढ़ा दी, आईएफएफ की डेट बढ़ा दी, इसका मतलब आपके सप्लायर्स जिनसे आपने सामान परचेज किया है वो अपनी जीएसटी 1 और आईएफएफ को लेट भरेंगे, वो लेट भरेंगे तो जीएसटीआर 2 भी लेट जनरेट होगी। ठीक है, यानी कि आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा आपका आईटीसी का डेटा, जबकि आपको 3B पहले भरनी होगी। ठीक है, इसलिए किया गया। तो आप अपने हिसाब से आईटीसी ले सकते हैं, अप्रैल के लिए भी वो पहले ही बता दिया था इन्होंने, अब मई के लिए भी बता दिया कि अपने हिसाब से आईटीसी ले लो, और जून में फिर तीनों महीनों को इकट्ठे आप देख लेना। तो ये है हमारी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स। अभी मैंने आपको एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स बताई है। अब अगली जो वीडियो रहेगी, लेट फी की कैपिंग कर दी गई है, पहले कोई भी कैपिंग नहीं थी, यानी लेट फी का मीटर हमारा स्टार्ट रहता था और बढ़ता ही रहता था अगर आप अपनी रिटर्न्स को लेट करते थे। अब लेट फी की कैपिंग कर दी गई है, सेक्शन 47 को अमेंड किया जाएगा, अभी उसके लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, तो ये अभी मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। एमनेस्टी स्कीम भी इसमें डिस्कस करेंगे और कैपिंग भी इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। और ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये वाली एरर को ठीक करके
टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने शेयर कर दूंगी, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है CA गुरुजी। और कोई भी यहाँ पर हमारी तरफ से फर्दर कोई एरर रह गई है तो हमें इन्फॉर्म कर देना, कमेंट करके बता देना, हम फिर से उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। वैसे हमने ड्यू केयर के साथ ही इसे बनाया, बट फिर भी कोई भी मैनुअल एरर पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आइटम 1, 2, 3 एंड 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी आप सीखना चाहते हैं तो जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है। इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही studyworry.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studyworry.com and get benefited by our courses. Thank you for watching. Bye bye. इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।